प्रथम पाठशाला में श्री शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग और कर्म को और संप्रदान को में अंतर, करण से और अपादान से में अंतर आज हम आपको बताएंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इतना अवश्य आपको करना है। चलिए अब देखिए कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये आपको अभी हम समझाएंगे। पहला नियम कहता है कि कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कर्तृवाच्य में निम्नलिखित भूतकालिक वाक्यों में होता है, यानी भूतकाल में होता है, वो भी कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में नहीं। कर्तृवाच्य में भूतकालिक क्रियाओं के साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग होता है। स्पष्ट है? पहला है संदिग्ध भूतकाल, उसने रोटी खाई होगी। संदिग्ध है, संदेह हो रहा है, उसने रोटी खाई होगी। सामान्य भूतकाल, उसने रोटी खाई। पूर्ण भूतकाल, उसने रोटी खाई थी, पूर्णता है। आसन्न भूतकाल, उसने रोटी खाई है, जहां क्रिया तुरंत समाप्त हुई है। अब पूर्ण भूतकाल जो पूर्ण रूप से पहले समाप्त हो चुकी है। सामान्य भूतकाल, भूतकाल की सामान्य अवस्था, और संदिग्ध भूतकाल यानी बीते हुए समय में संदेह की अवस्था। तो सामान्य ये चार भूतकालिक क्रियाओं में, इसके लिए मैंने एक सूत्र यहाँ लिख दिया है आपको, संसाप हुआ, यानी संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत। तो इतना एक शब्द से तो चारों याद कर लिए। कुछ 2, 3, 4 और नियम है। नहाना, छिकना, थूकना, खांसना इत्यादि कर्मक क्रियाओं के साथ भी चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उसने छींका, उसने थूका, उसने खांसा, माने ऐसी क्रियाओं के साथ नहाना, छींकना, थूकना, खांसना। तीसरा नियम, संयुक्त क्रिया में यदि दोनों सकर्मक हो तो ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उसने खा लिया, ठीक है, उसने पढ़ लिया, तो दोनों जब सकर्मक होता है तब ने लगता है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक हो जाए तब भी ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उसने लड़ाई लड़ी, तो लड़ना अकर्मक है, लेकिन लड़ाई जब जुट गया तो सकर्मक हो गया। शत्रु ने टेढ़ी चाल चली, ये दोनों सकर्मक हो गया, इसलिए यहाँ पर कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप एकदम याद करेंगे। अगला चलते हैं, कर्म को और संप्रदान को में अंतर। पहला अंतर आपको बता रहे हैं, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक यानी क्रिया का फल, लेकिन जहां दूसरे के लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एक अंतर हो गया परिभाषा के आधार पर। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, तो कंस को यहाँ कर्म कारक हो गया। शिक्षक सफल छात्रों को पुरस्कार देते हैं, तो जहां दिया जा रहा है किसको भाई, तो सफल छात्रों को, तो छात्रों को संप्रदान कारक। पहला अंतर। दूसरा अंतर, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ, इन सब क्रियाओं के कर्म के साथ कोई व्यक्ति लगती है। जैसे मैंने शिव को बुलाया, माँ ने बच्चों को सुलाया, तो इस तरह का प्रयोग उसमें कर्म कारक होता है। तीसरा का होता है, सामान्यतः जहां किसी अन्य को कुछ दिया जाए वहां संप्रदान होता है। जैसे भूखे को अन्न दो, दिया जा रहा है भूखे को, इसलिए भूखे को में संप्रदान। गरीबों को धन दो, तो यहां भी दिया जा रहा है, तो गरीबों को में संप्रदान। चौथा नियम कहता है कि जहां मारना क्रिया का अर्थ पीटना हो तो कर्म को जुड़ता है, यदि वही शिकार करना हो जाए तो लुप्त हो जाता है। माने पीटने का अर्थ हो तो कर्म होगा, और शिकार करने का अर्थ में होगा तो वह वहां पर लुप्त हो जाए। जैसे लोगों ने चोर को पीटा, तो यहाँ को अस्पष्ट नजर आ रहा है, लेकिन जब मारने की बात आ जाएगी, शिकारी ने बाघ मारा, तो यहाँ पर को लुप्त हो जाएगा। अगला नियम, के हित, के वास्ते, के निमित्त में ये अव्यय जो है संप्रदान कारक यहीं पड़ते हैं, ठीक है। के हित, के वास्ते, ये सब अव्यय है, लेकिन यह संप्रदान कारक के अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे छात्र के हित में शिक्षक काम करते हैं, पुत्र के निमित्त ही पिता परिश्रम करते हैं, तो ये जो है, ये सब शब्द जो है संप्रदान के रूप को दर्शाते हैं, ठीक है। बहुत सी बातें आप स्पष्ट हो रही होंगी आपको। अगला देखिए, करण से और अपादान से में अंतर। जहाँ साधन का बोध हो वह करण होता है, और जहाँ अलगाव का बोध हो अपादान होता है। पहला अंतर, वो हवाईयान से दिल्ली गया, हवाई जहाज से दिल्ली गया, तो साधन हो गया। अब वृक्ष से फल गिरा,
यहाँ खड़ी पाई छुड़ा हुआ है, वृक्ष से फल गिरा तो वृक्ष से यहाँ अपादान कारक हो गया। दूसरा नियम कहता है भूख, प्यास, आंख, कान, पांव इत्यादि शब्द यदि एक वचन हो तो करण से भी व्यक्ति होती है, और यदि वही बहुवचन हो तो लुप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए वो भूख से बेचैन है, तो यहाँ व्यक्त है, से विभक्ति है, लेकिन वह भूखो बेचैन है, तो यहाँ पर से लुप्त है, छिपा हुआ है। तो ऐसे शब्दों के साथ अपादान कारक करण कारक होता है। अगला नियम दूसरा कहता है कि डरना, रक्षा करना, शर्माना क्रियाओं के साथ और तुलना में अपादान कारक होता है। जैसे गुरु पाप से बचाते हैं तो बचाने का अर्थ में पाप से, तो अपादान कारक हो गया। बच्चा कुछ कुत्ते से डरता है तो यहाँ डरता है कुत्ते से, तो अपादान हुआ। रमन सुमन से तेज है तो यहाँ तुलना बता रहा है, तो सुमन से में भी अपादान कारक हुआ। ये हुआ आपका सामान्य अंतर। अब कुछ पहचान आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ यहीं पर। जैसे मान लीजिए कारक की पहचान आप कैसे करेंगे। दरिद्रों को भोजन दो, तो जहाँ दिया जाएगा तो दरिद्रों को में कौन हो गया, संप्रदान कारक। यह घटना मैंने आंखों देखी, तो आंखों में कौन कारक होगा, आंखों से देखी, से छिपा हुआ है, करण कारक। कानों सुनी बात पर ध्यान मत दो, यानी कानों से सुनी बात पर, तो कानों से में करण कारक। वह अपने भाई से लंबा है, तो यहाँ भी तुलना बता रहा था भाई से में अपादान कारक। मस्तिष्क से ब्राह्मण का जन्म हुआ, तो मस्तिष्क से तो जन्म होने का अर्थ में अपादान कारक होता है। मैंने कारक से संबंधित कुछ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप उसको हल करेंगे, देखेंगे। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर जरूर करें। पुनः मैं आपके लिए नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।